जीत निश्चित हो तो कायर भी लड़ सकता है, लेकिन बहादुर तो वो होता है जो जानता है कि मैं हारूंगा फिर भी मैदान नहीं छोड़ता है। ऐसा ही कुछ बंगाल के साथ हो गया। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त लोकेश साहू और आप देख रहे हैं लोकेश साहू ज्ञान यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इंतजार की घड़ी अब खत्म हो गई है और पांचों राज्यों में पश्चिम बंगाल, असम, केरल, तमिलनाडु और पुडुचेरी में संपन्न हुए विधानसभा चुनाव के रिजल्ट आ गए हैं और इन पांचों राज्यों में जनता जनार्दन ने अपना फैसला सुना दिया है। तो चलिए आपका और वक्त बिना जाए कि आपको स्टेट वाइज पूरा डिटेल से महाभारत कांड को बता देता हूं कि कहां कहां किसकी सरकार बन रही है और कहां पर किसका सुपड़ा साफ हो गया है। पहला नंबर है तमिलनाडु। 234 सीटों वाले तमिलनाडु में सरकार बनाने के लिए 118 सीटों की जरूरत पड़ती है और कांग्रेस गठबंधन वाली डीएमके को 151 सीटों पर जबरदस्त बहुमत मिल गई है और बीजेपी गठबंधन वाली एडीएमके को मात्र 82 सीटों पर जनता ने समेट दिया है। अब दूसरा नंबर का राज्य है असम। पूर्वोत्तर के इस राज्य में बीजेपी की पहले से ही सरकार चल रही थी और इस बार भी बीजेपी ने असम के अंदर तगड़ा प्रदर्शन किया है और यहाँ पर विधानसभा के 126 सीटें हैं। बहुमत के लिए मात्र 64 सीटों की जरूरत पड़ती है। अभी संपन्न हुए विधानसभा चुनाव में असम बीजेपी को प्रचंड बहुमत के साथ 75 सीटों पर जबरदस्त जीत हासिल हुई है और असम के अंदर बीजेपी अपनी सरकार बचाने में कामयाब हो गई है और उनके मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस को 49 सीट और अन्य के खाते में 2 सीट गई है। तीसरा नंबर का स्टेट है केरल। दक्षिण के सबसे शिक्षित राज्य और 144 विधानसभा सीटों वाले केरल में सरकार बनाने के लिए 71 सीटों की जरूरत पड़ती है और यहाँ पर एलडीएफ को ताबड़तोड़ 99 सीटों पर जीत हासिल हुई है। 71 का वो जादुई आंकड़ा छू लिया है। केरल में एलडीएफ के आगे बड़े बड़े सूरमा ढेर हो गए और एलडीएफ फिर एक बार सत्ता का सिकंदर बन गई और अपनी कुर्सी बचाने में कामयाब भी हो गई। दूसरे नंबर पे यूडीएफ को 40 सीटों में जीत हासिल हुई है और अन्य को 1 सीट मिली है। यहाँ पर सबसे ज़्यादा बेड़ा गर्क बीजेपी का हुआ है। केरल से बीजेपी का सुपड़ा साफ हो गया है। एक भी सीटों पर उनका कोई भी उम्मीदवार नहीं जीत सका। केरल की जनता ने उनका खाता भी खोलने नहीं दिया है। आपको बताते चलूँ कि केरल भारत का सबसे शिक्षित राज्य है और यहाँ पर हिंदू मुस्लिम कार्ड बिल्कुल भी नहीं चलता। यहाँ पर सिर्फ विकास चलता है। इसीलिए बीजेपी केरल में आज तक कभी भी सरकार नहीं बना पाई है और इनको 1-2 सीटों से ज़्यादा कभी नहीं मिलता। लेकिन इस बार तो हद हो गई। जनता ने इनको अंडा देकर केरल से भगा दिया है। चौथा नंबर का स्टेट है पुडुचेरी। मैं अगर पुडुचेरी की बात करूं तो पुडुचेरी भारत का एक छोटा सा राज्य है। यहाँ पर विधानसभा के मात्र 30 सीटें हैं और सरकार बनाने के लिए 16 सीटों की जरूरत पड़ती है और अभी के विधानसभा चुनाव में बीजेपी गठबंधन यानी कि एनडीए को 16 सीटों में जीत मिल रही है और उसी के साथ वो सरकार बनाने जा रही है। वहीं पर कांग्रेस गठबंधन यूपीए को 7 सीटों में जनादेश मिला है और अन्य को 5 सीटों में कामयाबी मिली है। ये थी उन 4 राज्यों तमिलनाडु, असम, केरल और पुडुचेरी में हुए विधानसभा चुनाव के परिणामों की। अब मैं चलता हूं भारत के सबसे हाई प्रोफाइल, हाई वोल्टेज स्टेट जहां पूरे हिंदुस्तान की नज़र टिकी हुई थी। मैं बात कर रहा हूं पश्चिम बंगाल की, जहां एक तरफ बीजेपी के बड़े बड़े सूरमा, बड़े बड़े स्टार प्रचारक और बड़े बड़े धुरंधर रणभूमि में उतरे थे, वहीं दूसरी तरफ एक अकेली महिला थी जिसके एक पैर चुनाव के पहले ही फ्रैक्चर हो गए थे और वो व्हील चेयर पर आ गई थी। लेकिन उस महिला ने हिम्मत नहीं हारी और आखिरी सांस तक लड़ती रही। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ बंगाल की बेटी, बंगाल की शान और बंगाल की सम्मान की, ममता बनर्जी की, जिसके हिम्मत और हौसले को मैं सलाम करता हूँ। ममता नाम की इस सुनामी के आगे सभी विरोधी ढेर हो गए और इसने पूरे दुनिया को दिखा दिया कि अकेली बेबस महिला से टकराने का अंजाम कितना भयानक और खतरनाक होता है। इस बार भी बीजेपी का बंगाल जीतने का सपना ही रह गया और दीदी की आंधी में पूरा बीजेपी का तंबू ही उखड़ गया। 292 सीटों वाली इस विशाल बंगाल को जीतने के लिए और अपनी सरकार बनाने के लिए 147 का जादुई आंकड़ा छूना पड़ता है। ममता बनर्जी की अगुवाई वाली टीएमसी यानी कि तृणमूल कांग्रेस को बहुमत के लिए 147 से कहीं ज़्यादा 216 सीटें बंगाल की जनता ने इनकी झोली में डाल दिया और टीएमसी को प्रचंड बहुमत देकर ममता को तीसरी बार मुख्यमंत्री बनाकर बंगाल के सियासत का सिकंदर बना दिया।
और बीजेपी और मोदी के सियासी रणनीति को भी धरा का धरा रख दिया। हालांकि बीजेपी 75 सीटों के साथ बंगाल में मुख्य विपक्षी पार्टी जरूर बन गई है, 3 सीटों से सीधे 75 सीटों में पहुंच गई। यहाँ पर सबसे ज़्यादा नुकसान कांग्रेस गठबंधन को हुआ है। पिछली बार बंगाल की जनता ने इनको 77 सीटों पर जिताया था, लेकिन इस बार 77 से सीधे 0 बोले तो अंडा पर लाकर खड़ा कर दिया है। और इन्हीं कांग्रेस गठबंधन का 72 सीट बीजेपी और 5 सीट टीएमसी में सीधा सीधा चला गया। बंगाल में सबसे बड़ा खेला ममता बनर्जी ने कर दिया। एक तरफ भाजपा के लाखों कार्यकर्ता, आरएसएस के लोग, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, 1 दर्जन से ज़्यादा मुख्यमंत्री, चुनाव आयोग, सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, सेंटर के सभी एजेंसियां, पूरा का पूरा मीडिया और बेहिसाब पैसा पानी की तरह बहाया गया। दूसरी तरफ एक अकेली महिला जो चुनाव के बीच में ही घायल हो गई थी, वो चाहती तो हॉस्पिटल के एसी कमरे में बैठकर आराम फरमा सकती थी, लेकिन उसे मरना पसंद था। लेकिन बंगाल की जनता और टीएमसी को यूं बीच रास्ते में हारते देखना पसंद नहीं था। और ममता बनर्जी ने ऐसा खेला कर दिया जिसे देखकर पूरा हिंदुस्तान दंग रह गया। अकेले अपने दम पर व्हील चेयर में बैठकर ही जनता के घर और उनके दिलों में ऐसे घुसी कि परिणाम ये हुआ कि टीएमसी को 216 सीटें दिलाकर बंगाल में सत्ता का हैट्रिक मार दी और लगातार 3 बार टीएमसी को सत्ता का सिकंदर बना दिया। और जो बीजेपी भौंकती थी कि अब की बार 200 के पार, उसको 75 सीटों में सिमटा कर वापस दिल्ली के लिए रवाना कर दिया। विपरीत समय में भी टीएमसी सत्ता का जो हैट्रिक मारा है वो ममता दीदी की करिश्माई व्यक्तित्व और बंगाल की जनता का उनके प्रति प्यार और आशीर्वाद है। असम, तमिलनाडु, केरल, पांडुचेरी और पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव में जीते सभी राजनीतिक पार्टी के उम्मीदवारों को मैं अपनी तरफ से बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। और यही आशा करता हूं कि आप सभी लोग अपने अपने राज्यों के साथ साथ पूरे देश के विकास के लिए अपने कर्तव्यों को पूरी ईमानदारी और लगन के साथ करेंगे। खास करके मैं ममता दीदी को अपने हृदय की गहराई से बधाई देता हूं, क्योंकि जिस तरह उन्होंने लड़ाई लड़ी है, उन्होंने केवल चुनाव ही नहीं जीता है बल्कि लोगों का दिल भी जीता है। और ममता बनर्जी ने बीजेपी और मोदी के लिए आने वाले लोकसभा चुनाव के लिए खतरे की घंटी भी बजा दी है और साथ ही साथ पूरी दुनिया को भी एक कड़ा संदेश भी दिया है कि किसी भी महिला के स्वाभिमान और आत्मसम्मान से खिलवाड़ करना किसी के लिए भी समूल नाश करवा सकती है। अंत में जाते जाते ममता दीदी के सम्मान में 2 लाइन यही कहूँगा कि सिंहासन हिल उठे, राजवंशों ने भ्रुकुटी तानी थी, बूढ़े भारत में आई फिर से नई जवानी थी, गुमी हुई आज़ादी की कीमत सब ने पहचानी थी, दूर फिरंगी को करने की सबके मन में ठानी थी, चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। दोस्तों, इन्हीं लाइनों के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। मिलता हूँ आपसे एक और मज़ेदार वीडियो लेकर। इस वीडियो पर किसान आंदोलन, कोरोना महामारी, राज्यों के चुनाव और ढेर सारी सामाजिक मुद्दों के ऊपर वीडियो डालता रहता हूँ। अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम विज़िट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। अपने अपने व्हाट्सएप, फेसबुक ग्रुप में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को शेयर कर दें, ताकि बंगाल के साथ साथ देश भर में इस वीडियो को फैलाने में मेरी मदद पहुँचे। मैं मिलता हूँ आपसे एक और धाकड़ और मज़ेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।